Hello everyone, welcome to Studentos। I can do this with my eyes closed. It's too easy. दोस्तों अभी हमारे साथ हैं दो सगे भाई बहन जिनको आप सभी जानते ही होंगे। सर का नाम है विवेक सिंह और मैम का नाम है संध्या, जो कि 8 और 12 रैंक के साथ एसडीएम के पोस्ट के लिए दोनों एक साथ सिलेक्शन हुआ है और दोनों एक ही परिवार के हैं, सगे भाई बहन। तो इन्होंने साथ में रहकर कैसे तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी बनाई, कैसे स्टडी को करते थे। नॉर्मली और भी बहुत सारे एस्पिरेंट है जो कि भाई बहन मिलकर भी तैयारी करते रहते हैं, तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस सफलता को कैसे हासिल किया है। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है। जी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल यहीं नैनी से किया है। नैनी में स्कूल पढ़ता है माधव ज्ञान केंद्र स्कूल, वहां से मैंने 10वीं किया और मैंने 12वीं सिविल लाइंस में एक स्कूल पढ़ता है ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर, वहां से किया। उसके बाद मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ आरकेजीआईटी कॉलेज गाजियाबाद से 2019 में। उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की। और मैम आपका? संध्या सिंह है जी। और मेरी स्कूलिंग जो है वो माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी यहीं से हुई है, पास में ही है, हिंदी मीडियम स्कूल है। तो उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो अपना मीडियम चेंज किया, इंग्लिश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। तत्पश्चात फिर मैंने ये परीक्षा दी। ये बताइए सबसे पहले कि आपने मीडियम क्या रखा, ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल मेरा भूगोल। जी आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस। ओके। सिविल सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले आप दोनों में से किसने स्टार्ट किया था? ऑब्वियस सी बात है आप बड़े हैं तो आपने किया था, कैसे हुआ? सिविल सेवा की तरफ आने का मेरा मूड 12वीं के बाद ही था। जी। हालांकि मैंने फिर 1 साल आईआईटी की तैयारी की, उसके बाद मैंने 4 साल का बीटेक किया, लेकिन पूरे 4 साल के दौरान मेरे दिमाग में यही था कि मुझे जाना सिविल सेवा में ही है। उसके बाद जब बीटेक से मैं छूट के आया तो फिर यहाँ पे तैयारी मैंने शुरू कर दी। कब से तैयारी करना आपने स्टार्ट? वैसे तो तैयारी थोड़ा बहुत कर रहा था बीटेक से आने के बाद, लेकिन विधिवत तैयारी जो जिसे बोलते हैं वो मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट की। जब मैं लॉकडाउन में गाँव गया तो वहां से फिर ढंग से हम दोनों ने साथ मिलकर पढ़ना शुरू किया। राइट। तो मैम ने भी तभी से स्टार्ट की? जी। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन जो था तो उसमें आपके दिमाग में क्योंकि है कि आपको करना है आगे, तो आप थोड़ा जो चीजें पढ़ते हो तो उस वाली डायरेक्शन में होके पढ़ते हो कि अगर ये आता है एग्जाम में तो आप कैसे लिखोगे। एनसीईआरटी ग्रेजुएशन के दौरान मतलब ठीक ठाक पढ़ लीजिए जितनी पढ़नी चाहिए। राइट। अगर बात करी जाए आपने कितने अटेम्प्ट दिए, किस एग्जाम के दिए, इसके बारे में बताइए। अब मेरे वैसे तो 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, लेकिन 2019 में बीटेक करके आया, 3-4 महीने हुए थे, तो 2019 वाला मेरा जो अटेम्प्ट था वो तो उसको मैं काउंट नहीं करता। 2020 में मैंने ढंग से पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा। जी। उसके बाद 2021 में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये मेरी देखिए 2020 की मार्कशीट है। 2020 में मेरा सिलेक्शन 10 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो मैंने इस मार्कशीट चिपका लिया था कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। और यहाँ पे टॉपर्स हैं, उनका नंबर लिख लिया था कि उन्हें हर विषय में कितने नंबर मिले हैं। तो मेरा टारगेट था कि 2021 में मुझे इतने नंबर लाने हैं। अब देखिए मार्कशीट आने पता लगा कि कितने नंबर मुझे मिले हैं। और 2022 के लिए भी मैं प्लान कर रहा था कि 2021 वाली भर्ती भाई कोर्ट में चली गई थी, तो मैंने सोचा 2022 में बढ़िया करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि 2022 में मुझे एसडीएम में लेना है। और 2022 में कितनी सीट एसडीएम की? 39। और 2022 का मेरा रोल नंबर है 443694। मैम आपका? मेरा पहला प्रयास किया। पहले प्रयास। जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली वालों का, क्योंकि एक साथ दोनों लोगों का और एसडीएम के पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सर। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो मतलब 18 तारीख को जजमेंट आ गया हाईकोर्ट का कि अब आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, तो पता लग गया हमें कि 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। 19 तारीख को फिर हमें सुबह ही पता लग गया 11 बजे कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो यही मेरे पास में मामा का लड़का था संदीप, मैंने उसे बुला लिया क्योंकि भाई घबराहट बहुत अंदर से हो रही थी और मन में इस बात का भी डर था कि 2020 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, कहीं इस बार भी रिजल्ट में नो फाउंड करके दिखा दिया। और तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया मैं तो जोर जोर से यहाँ चिल्लाने लगा एसडीएम एसडीएम। मैं इतनी जोर से चिल्लाया यहाँ की सारे अगल बगल वाले लोग सुन ले ये पागल तो नहीं हो गया है। उसके बाद तुरंत मैंने मामा को फोन किया और पापा को फोन किया, घर वालों को बताया, तो सब लोग की आंखों में आंसू थे, रोने लगे सब लोग। ओके। ऐसा हुआ क्या आपने अपना अकेला देखा फिर इनका नहीं देखा, पहले अपनी खुशी एंजॉय कर रहे हो? हम लोगों ने दोनों का साथ देखा। सबसे पहले मैं अपना रोल नंबर डाला विवेक कुमार सिंह, ऊपर देखा पोस्ट एसडीएम। हाँ। उसके बाद इनका तुरंत रोल नंबर डाला 613888, नाम दिखा दिया, ऊपर पोस्ट देखा एसडीएम, दोनों का एक साथ देखा। तो इतनी अच्छी रैंक के साथ आया मैम, आपको कैसा लगा? आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा मतलब लकी पर्सन होते हैं ऐसे जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। जरूर, मतलब ये तो थोड़ा सा ना, मतलब हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था। हम लोग सोच रहे थे कि दोनों में से किसी का हो जाए या नीचे से कोई पोस्ट मिल जाए, घर में नौकरी की बड़ी जरूरत है, कुछ मिल जाए, ये था। लेकिन मतलब दोनों का एसडीएम हो गया तो ऐसा लग रहा था कि सपना वपना चल रहा है क्या। तो फैमिली वगैरह का क्या रिएक्शन आया? जैसे ही आपने घर वालों को फोन किया कि इनका भी साथ में हो गया तो उनने क्या बोला?
पापा तो बिलीव नहीं कर रहे थे, झूठ क्यों बोल रहे हैं तुम लोग जब फ़ोन हाँ। किया तो। लेकिन फिर मतलब सबकी आँखों में आँसू ज़्यादा थे क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष है पढ़ाई-लिखाई में। तो वो मतलब बहुत समय से वेट कर रहे थे कि अब होगा तब होगा, और ये इतना अच्छे तरीके से कि भाई-बहन दोनों का एक साथ हो गया। वो भी एसडीएम एक अच्छी मतलब हाईएस्ट पोस्ट मिली इसके तहत, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैम करीब अभी 10 डेज़ हो गए हैं रिज़ल्ट के आए हुए, तो आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है? गाँव वालों का रिएक्शन हो या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स का हो, किस तरीके से अगर देखा जाए तो आप सभी सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड हो, क्योंकि एक साथ भाई-बहन का निकलना, हर किसी को पता है कि 2 यूपी से 2 लोग सिलेक्शन हुआ है एक घर से, तो उस तरीके से। मतलब अभी भी तो हम लोग को ढंग से भरोसा नहीं होता। मैं रात में अगर मेरी नींद खुलती है बीच-बीच में, तो मुझे लगता है कि अपना सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, कि अभी हम तो सपना ही देख रहे हैं। हाँ, लगता ये बात है, और बाकी मिलने-जुलने वालों का तो भाई बहुत सारे लोग रिश्तेदार वगैरह। बड़े काफ़ी खुश हैं मतलब। खुश। जी। सो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन का आपने सही उपयोग किया आई थिंक आप दोनों लोगों ने मिलके, तो कैसे इस इनिशियल स्टार्टिंग कैसे करी? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? लॉकडाउन में जैसे हम लोग घर गए तो हम लोग के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा हो गई। जी। तो लॉकडाउन के पहले तो मैं तैयारी करने सोच रहा था ईपीएफओ का, एक ईपीएफओ हाँ। का फॉर्म आया था उस समय, तो उसकी तैयारी करने सोच रहा था, लेकिन जब घर गया तो मैंने कहा चलो पीसीएस करते हैं। हुँ। तो उसके बाद हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी और ये इस तरीके से हुआ भाई। जी मैम, और साथ में करी या फिर ये पहले कर रहे थे फिर देन आपने स्टार्ट करा? नहीं मतलब मेरा था, लेकिन क्योंकि भैया ने पहले 2 अटेम्प्ट दिया है, तो इसकी तैयारी ज़्यादा थी। तो उसमें मैं थोड़ा हेल्प करती थी, देखती थी क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। मेरा तो ऐसे नॉर्मल चल रहा है कि एनसीईआरटी अपना पढ़ रहे हैं, हाँ। ये स्टैंडर्ड बुक तब तक उठाया। तो देखती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो साथ में आ गए। नहीं, इनकी तैयारी का जो मुझे याद आ रहा है कि जो इनिशियल पॉइंट था, वो मेरा 2020 वाला मेंस था। ओके। तो 2020 वाला जब मैं मेंस दे रहा था, तो ये मेरा मेंस की तैयारी मेरे साथ करवा रही थी, क्योंकि 60 दिन मेरे पास बस थे और मेरी मेंस की तैयारी थी नहीं, तो मेरे साथ इन्होंने तैयारी मेरी करवाई। मुझे देना था नहीं, हाँ। और इसका था, इसने कहा कि साथ में लगो तुम देखो। तो एक नोट्स बनाना, क्योंकि सिर्फ 60 दिन में आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के पहले इसने मतलब मेंस देखा तक नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है, ना ऑप्शनल, ना जीएस पेपर, ना कुछ। और इसे ये भी नहीं था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, वो मतलब रिजल्ट आया तो अच्छा प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद फिर 60 दिन बचे थे, तो उसमें हम लोगों ने पूरा जीएस सारे कंप्लीट किया, सारा इसका ऑप्शनल कंप्लीट करवाया। यहाँ पे देखिए मेरी बहन ने बनाया था, एसडीजी गोल लिखे हुए हैं, डीपीएसपी, इसके नीचे फंडामेंटल राइट्स भी लिखा हुआ था, वो फट गया है देखिए। और इधर देखिए ये इंडियन ओशियन का मैप संध्या ने बनाया हुआ है, ये मैंने 10 लिखे हुए, रामसर साइड जो यूपी में थी उसको यहाँ चिपका लिया हुआ था। इधर आइए, इधर एक फैक्ट देखिए जो भी न्यूज में मिलता था वो लिख लेते थे। और ये देखिए यहाँ पे यूरोप का मैप, ये हमारी बहन संध्या ने बनाया हुआ है। और इधर हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अखबार में मिलते थे, कहीं कहीं एग्जाम में डालने लायक, वो लिख लेते थे। जैसे कि बुक्स वगैरह हैं, आपने स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बुक होंगी। तो मैम आपने क्या अलग से सेपरेट बुक्स ली हैं या फिर भैया की बुक्स को ही रेफर किया? कुछ है, जैसे एम लक्ष्मीकांत है, लेकिन वो बाद में खरीदी गई, लेकिन उसको किसी ने पढ़ा नहीं, तो दोनों की बुक सेम ही है। सेम ही है। वो भी रहती है, इसको कोई पॉइंट उसमें लगा तो इसने वो फिर ऐड कर दिया, तो वो और पढ़ने में अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले ने कुछ लिखा है, आगे का काम किया हुआ है, सेम बुक है। तो मैम ये भी करते थे कि बुक फाड़ लेते थे। हाँ, तो वो जैसे स्पेक्ट्रम है, तो वो ऐसे देख के मोटी लगती है ना, हाँ। तो उसको फिर हम लोगों ने 3 पार्ट कर दिया है। तो क्या चलो भाई एक पार्ट तुम पढ़ लो, एक पार्ट मैं पढ़ लेती हूँ, इस तरीके से। ये हम लोग बहुत करते हैं, वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, इसको फाड़-फाड़ के छोटा-छोटा बनाएँगे। तो क्या शेड्यूल बना देते कि आज ये बुक आप पढ़ोगे, आज ये बुक हम पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से था क्या? बुक के हिसाब से ही टारगेट हम लोग का रहता था, बाकी टाइम टेबल के हिसाब से हम कभी पढ़ नहीं पाए। इसलिए मेरे रूम में आपको कोई टाइम टेबल नहीं दिखेगा कि 4 से 6 ये करना है, 5 से 6 ये करना है। हम लोग किताब के हिसाब से टारगेट बनाते, चलो भाई 5 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म करते हैं, जी। 10 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म करते, इस तरीके के टारगेट बना के पढ़ते थे। बुक है तो मैं टैबलेट से पढ़ने लगी, पीडीएफ उसका, इसने वैसे पढ़ लिया, या मेरे नोट्स बने हैं बुक के, या उस तरीके से। तो फिर वो साथ में हम लोग एक थोड़ा रेस होती थी, तो हमारा कितना चैप्टर खत्म हुआ, राइट। मेरा कैसा खत्म हुआ, तो ये चीज़। एक और जब एग्जाम आ जाते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे आपने फ्रेंड्स भी देखे होंगे जो आपस में पढ़ते हैं, भले उसको नहीं आ रहा होता लेकिन एक दूसरे को जितना बनता है पढ़ाते हैं। तो इस केस में क्या होता था? आप मैम को ज़्यादा पढ़ाते थे फिर या मैम आपको पढ़ाते थे? हम दोनों ही एक दूसरे को मतलब मदद करते थे, जहाँ पे जिसका स्ट्रांग पॉइंट है। जी। और बाकी हम लोग का एक फैमिली क्वाड ग्रुप था, हाँ। उसमें हमारे विकास भाई, आजाद भाई हैं। जी, बिल्कुल। विकास भाई ने भी इस बार यूपी पीसीएस में 2022 दिया हुआ है हमारे साथ। तो तैयारी हम लोग की मतलब वही चीज की तैयारी कर रहे थे, तो आपस में डिस्कशन वगैरह खूब हम लोग जम के करते थे। काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि आई दृष्टि आती है,
ना, और घटनासार आती है ना भैया करंट अफेयर के लिए, तो वो मतलब कि अच्छा तुमने पढ़ लिया है, चलो बताओ। फिर फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल करके एकदम मतलब कि पूछा, मतलब काफी देर तक वो डिस्कशन हम लोग की चलती थी। राइट। अच्छा रहता है। एक और चीज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस सबसे बेस्ट मिली है, तभी आपने जो बताया आपका फैमिली का ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि आप 3-4 लोग लगा मेंस, मतलब एक ने और मेंस लगा दो तो आप लोग सिलेक्ट हो ही गए। तो क्या गाइडेंस मेन फैक्टर लग रही है? तो गाइडेंस किसकी रही है और कैसे रही है? आई थिंक सबकी रही है थोड़ा बहुत। लाइक आप कुछ बता रहे हो, हम कुछ बता रहे हैं, मिलजुल कर हाँ एक अच्छी स्ट्रेटजी और मुझे जो गाइडेंस सबसे पहले मिली, क्योंकि सबसे पहले मैंने तैयारी इनसे पहले मैंने ही की जी। तो मेरे एक हरिओम चाचा हैं यूपीपीएसएस में, उन्होंने लगभग कई सारे अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यू तक भी दिया हुआ एक आध बार, तो मतलब उन्होंने काफी हमारी मदद की। राइट। पक्की थे वो। राइट। जैसे एसडीएम काफी बड़ी पोस्ट है और काफी रेपुटेड पोस्ट है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा काम करने का मौका मिलता है अलग अलग तरीके की, और नॉर्मली आप तो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हो और आपका नाम भी काफी हो गया है। अब जब आप सर्विस करने जाओगे तो आपने क्या सोचा है कि क्या सर्विस करना है, क्या चेंजेस लाने हैं उस तरीके से? मैं तो यही सोचा हूँ कि जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, हेल्थ अस्पताल वगैरह, इनकी कंडीशन थोड़ा सही हो, रोड्स वगैरह गांव में ठीक हो, और गांव में कनेक्टिविटी की सुविधाएं भी हो। हर क्षेत्र विशेष की अपनी समस्याएं होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं उनकी, या मतलब क्राइम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक होती हैं। तो आप ये है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करो आप वहाँ बेस्ट दो, ये एक प्रयास रहेगा। तो आपने ऑलमोस्ट काफी चीजें बता दी हैं अभी जो साथ में पढ़ने, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहे हो जब आप प्रिपरेशन करते हुए जो आप शेयर करना चाहो, जो कि हर कोई इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते रहे हो? इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यही था कि हल्का फुल्का नोक झोंक हमारे बीच हो जाती थी। हाँ। और मैं लिख लिख के पढ़ता था हाँ। और ये नोट्स नहीं बनाती थी, ओके। तो मैं बस लिखता रहता था। जब भी मेरा प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये कहती रहती तुम बस नोट्स बनाते हो, कभी उसको रिवाइज नहीं करते, बस हमेशा लिखते रहते हो, ओके। तो रिवाइज भी कर लिया करो। तो ये सारी चीज होती रहती थी हमारे साथ। और आप जैसे नोक झोंक की बात करिए तो कोई बोल बोल के पढ़ता है, कोई एकदम मन में पढ़ता है, तो ऐसा कुछ होता था कि कोई बोल बोल के पढ़ रहा है, कोई एकदम मन में पढ़ रहा है? मैं थोड़ा कभी-कभी बोल के पढ़ती थी, तो छोटी बहन को ज़्यादा दिक्कत होती थी। और मैं तो फिर भी कम दिक्कत करती थी, वो क्योंकि अभी वो जिस लेवल पे है तो वो ज़्यादा बोल-बोल के पढ़ती थी। और जब मैं क्योंकि उसके साथ भी कभी-कभी बैठ जाती थी, उस रूम में बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती थी तुम बोलो मत, और कहती थी तुम लोग के चक्कर में तो मैं खाना बना रही हूँ, एक तो तुम लोग मुझे पढ़ने भी नहीं देते हो, तो उसको चुप कराना पड़ता था कि अच्छा देखो मन में पढ़ा करो। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है कि हाँ, एक परिवार से दोनों भाई बहन सेल्फ स्टडी करके ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, और नॉर्मल बैकग्राउंड से आने के बाद। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल है घर वालों के संयम का है। जी। उनके पास धैर्य था, संयम था, कठिनाइयां आई लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। जी। मेरे अंदर तो संयम नहीं था, लेकिन परीक्षा को देते देते डेवलप हो गया। जी बिल्कुल। जब 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस रात में अपने लिए कम दुखी था, घर वालों के लिए बहुत ज्यादा दुखी था। और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं 1 साल पढ़ूंगा कैसे, हाँ। फिर से उन्हीं चीजों को पढ़ना, फिर से उन्हीं चीजों को करना, तो मेरे लिए ये चीज तो मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जी। और मैम बात तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है। लाइक आप पढ़ो तो कुछ दूसरी नई चीज़ पढ़ो, वही आप अब लक्ष्मीकांत उठा रहे हो, वही पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो ये बहुत बोरिंग काम मुझे लगता है कि वही सेम मैटर आप पढ़े जा रहे हो। राइट। सो कोई मैसेज लास्ट में? मेरे लिए मतलब किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा मैसेज आज के समय में यही कि किसी एक एग्जाम को आप टारगेट करिए। मैंने तो यूपीएससी का भी फॉर्म नहीं डाला, यूपीपीएसएस की तरफ ही मैंने दिल लगा लिया था कि बस करना तो यही करना है। और आरओ का फॉर्म मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरा 2021 में यूपीपीएसएस प्री नहीं निकला तो मेरे पास कोई एग्जाम होना चाहिए 1 साल देने के लिए, इसलिए मैंने आरओ का एग्जाम भी दिया था। राइट। मैम आप गर्ल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मली गर्ल्स क्या है कि ठीक है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं और अपना नहीं, ये गलत है जहाँ तक मैं समझती हूँ। अगर जो गर्ल्स पढ़ती हैं, आई थिंक वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ती हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। नहीं मतलब ज्यादा गर्ल्स स्टडीज में नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, पढ़ते हाँ, हैं। वो मतलब गाँव साइड ऐसा है कि इतना आप नहीं सोचते हो, हाँ। या आप सोचते हो तो फिर छोटे लेवल की नौकरी तक ही सोचते हो, आप इतना दूर तक नहीं सोच राइट। पाते हो। तो उनके लिए कहूँगी कि आप थोड़ी बड़ी सोच रखो, जब बड़ी आप सोच रखोगे तो आपका काम भी फिर बड़ा होता चला जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। मैम थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम सर ने डिटेल में अपने बारे में बताया कि वो कैसे प्रिपरेशन वगैरह साथ में मिलके करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इनकी जर्नी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।